अभी जो लॉन्च किया गया है ऐप, इस ऐप के माध्यम से ऑपरेशन बसेरा 2 की शुरुआत की जा रही है, जिसमें इतने दिनों में जो भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़ी या जिनकी शादी हो गई, जो अलग हो गए, उनके पास भूमि नहीं है, मैंने ऐसे केसेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने यह ऐलान किया है कि भूमिहीन परिवारों को अब भूमि दी जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे कराई जाएगी और जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन लोगों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 5 कैटेगरी में इसका बंटवारा हुआ है। जो पहला है वो है महादलित, SC, ST, BC1, BC2। इन 5 कैटेगरी में बंटवारा हुआ है और इन लोगों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वे होगी और उस सर्वे के जो डाटा बेस होंगे उस बेस के माध्यम से अब भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराएगी बिहार सरकार का बड़ा फैसला है, जिसको बताते हुए मंत्री आलोक मेहता नजर आए हैं। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। उनको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। पिछले कई महीनों में कई ऐप लॉन्च किए गए, सभी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक ऐप जो आज जारी किया गया है, यह ऐप अभियान बसेरा 2 को अंजाम देने के लिए किया गया है। अभियान बसेरा 1 में जो अभियान बसेरा शुरू किया गया था, उसमें जो आंकड़े थे, जो करीब 1,16,823 सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों को चिन्हित किया गया था ऑपरेशन बसेरा के पहले फेज में। और लगभग जिनको भूमि उपलब्ध कराए गए वो 95,226 परिवार थे, जिनको 3 से 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया गया। और बचे हुए परिवारों की संख्या 21,597 है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक इतने भूमिहीनों को सरकार भूमि उपलब्ध करा देगी निश्चित रूप से, और इसके आगे भी कार्य करेगी। अभी जो लॉन्च किया गया है ऐप, इस ऐप के माध्यम से ऑपरेशन बसेरा 2 की शुरुआत की जा रही है, जिसमें इतने दिनों में जो भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़ी या जिनकी शादी हो गई, जो अलग हो गए, उनके पास भूमि नहीं है, मैंने ऐसे केसेस को लेकर एक सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे को कराने के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया था, जो राजस्व कर्मचारी जिसको बोलते हैं हल्का कर्मचारी, उनके लिए, और उनके माध्यम से यह सर्वे कराया जाएगा। उनके पास मल्टीपल वर्क है, विभाग के कई तरह के कार्य हैं, तो उन कार्यों के साथ यह भी सर्वे करेंगे कि किस हल्के में कितने लोग वास रहित भूमिहीन बचे हैं। और ये नए सर्वे को भी पुराना जो डाटा है उसमें जोड़कर और उन्हें भी ज़मीन मुहैया कराया जाएगा। सरकार की इस योजना और या ऑपरेशन बसेरा के तहत इसमें सूटेबल कैटेगरी जो निर्धारित है, इसमें SC, ST, अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये सभी वर्ग के लोग जो भूमिहीन हैं, जो वास रहित भूमिहीन हैं, उनको ज़मीन मुहैया कराने का प्रावधान है। और उसके साथ साथ अब सरकार ने एक और सुविधा पहले से विकसित ऐप में जो है डालने का कार्य सरकार ने किया है कि जो जमाबंदी रजिस्टर में यह पता नहीं चलता था कि किस ज़मीन पर कोई ऋण लिए हुए है, नहीं लिए हुए है, और उसकी वजह से नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, किसी भी नए ऋण के लिए नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं ना,
इनकम्बेंस सर्टिफिकेट के लिए जो पर्याप्त आधार होना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। तो इसके माध्यम से जमाबंदी रजिस्टर में ही यह मेंशन रहेगा कि कौन किस ज़मीन पर कौन लोन लिया हुआ है, ताकि बैंकों को नॉन इनकम्बेंस सर्टिफिकेट लेने में या किसी भी तरह के कार्य को संपादित करने में, उस ज़मीन पर कार्य करने के लिए कहीं लोन लेना हो या कोई विकास का कार्य करना हो, तो उसमें ये ऋण बाधा न आवे, पहले ही क्लियरिटी हो जाए कि यह ज़मीन बिल्कुल क्लियर है, ऋण से मुक्त है। तो इन चीज़ों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग लोगों की आवश्यकता के अनुसार अपना पेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। नीड बेस्ड डिमांड बेस्ड जो सप्लाई जो होता है, जो सुविधा की सप्लाई है, उसको प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें एक ऑप्टिमम लेवल पर किया जा रहा है। हम उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस हद तक जिस हद तक आम जनता की सुविधा बढ़े हम ऑटोमेशन करेंगे और इसकी आवश्यकता है। उसके साथ साथ जहाँ विवाद का मामला है, तो विवाद जहाँ भी है, विवाद सिर्फ रेवेन्यू कोड से रिलेटेड है भी नहीं, कहीं टाइटल का मामला है और बहुत जगह तो ऐसी स्थिति है कि बंटवारा की वजह से, बंटवारा नहीं होने की वजह से ये है। तो बंटवारा ऐसी चीज़ है जो कोई भी कोर्ट निर्धारित नहीं कर सकता जब तक कि सहमति, आपसी सहमति नहीं बने। तो हमारी अपील है, बिहार की आवाम से यह अपील है कि समय पर बंटवारा मिलजुल कर बैठ कर लें। उसका समाधान मैंने किसी भी कोर्ट में मैंने बहुत कम समय लेकर कोई चाहे कि कर ले तो नहीं है, जब तक कि आपकी सहमति नहीं बनेगी। तो ये इसके लिए हम अपील कर रहे हैं, मंत्री होने के नाते मैं अपील कर रहा हूँ बिहार के आवाम से कि बंटवारा समय पर करा लें और बंटवारा का रजिस्ट्रेशन 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति से उसको रजिस्ट्री ऑफिस में करा लें और वह दस्तावेज आगे उनके ज़मीन के म्यूटेशन में, यानी कि दाखिल खारिज से लेकर तमाम तरह के एनओसी और एलपीसी, तमाम तरह की चीज़ों को प्राप्त करने में उनको सुविधा होगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ है बंटवारा, और यही एक पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो विवाद और परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग बिहार के बाहर रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता, देश के बाहर रहते हैं, उनको ऐसे परिवारों में परेशानियां हैं। लेकिन वन टाइम मामला है, एक बार बैठकर सुलझा लें और उसके सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। बाकी चीज़ें जो अंदर के बंटवारा का मामला है तो वो उन पर निर्भर करता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो स्पेशल सर्वे हो रहा है उसमें अधिकांश समस्याओं का समाधान हम समझते हैं कि उससे हमें बड़ी अपेक्षा है, होने की अपेक्षा है। और बहुत प्रॉम्प्टली, बहुत एग्रेसिवली विभाग इसके लिए कार्य कर रहा है। अभी लगभग 10,000 लोगों की बहाली होने वाली है और उसके साथ ही विभिन्न तरह विभाग को और जो कर्मचारी और पदाधिकारी नियुक्त होंगे उनको पूरी तरह से लैस किया जाएगा उनकी मशीन से और अन्य सुविधाओं से, ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द अंजाम दे सके।